हेलो माय स्टोरी लवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज एक नई कहानी में। ठंडी हवा चल रही थी। चांदपुर गांव सुबह की धुंध में ढका था। छोटे छोटे घरों से धुआं उठ रहा था, लेकिन गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और टीन की एक टेढ़ी झोपड़ी में सन्नाटा था और भूख। वही रहता था गोपू और साथ में उसकी बूढ़ी माँ अम्मा जानकी। गोपू बेटा, कल से तूने कुछ खाया है? गोपू मुस्कुराया। अम्मा तू भी ना, मैं तो 2 रोटियां खा कर आया था चौपाल से। सच ये था कि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। अम्मा ने उसके चेहरे को हाथ से उठाया। माँ की आंखों को धोखा देगा? गोपू हंस पड़ा। भूख से डरता कौन है? जब तक तुम हो मैं अमीर हूं। अम्मा की आंखें भर आईं। गोपू रोज की तरह अपनी छोटी सी बकरियों की टोली लेकर जंगल की ओर चला। रास्ते में कुछ लड़के हंसते हुए बोले, अरे आ गया जंगल का राजा, किस्मत देखो इसकी, बकरी भी दुबली मालिक भी दुबला। गोपू ने सिर झुका लिया। जवाब देने की आदत तो उसने पहले ही छोड़ दी थी। जंगल में हवा ठंडी थी। वो एक पत्थर पर बैठ गया। तभी अचानक उसे हल्की सी कराह सुनाई दी। कौन? झाड़ियों के बीच एक सफेद हिरन का बच्चा फंसा हुआ था। उसका पैर जाल में उलझा था। अरे रे रे रे, तू तो फंस गया। गोपू ने धीरे से जाल को काटा। हिरन कांप रहा था। अरे डर मत, मैं गरीब हूँ, शिकारी नहीं हूँ। उसने अपना फटा हुआ अंगोछा फाड़कर पट्टी बांधी। उसे पानी भी पिलाया। हिरन की आंखें चमक रही थी और तभी अचानक हवा थम गई और वही हिरन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी देह से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। गोपू पीछे हट गया। हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, गोपू, दया सबसे बड़ी ताकत है। गोपू के हाथ कांप गए। तू बोल रहा है? तू कैसे बोल सकता है? तूने बिना निस्वार्थ की मदद की है, इसलिए आज से तेरे पास एक शक्ति होगी। मैं बोल सकता हूँ और मैं तुझे समझ भी सकता हूं। हिरन ने अपने खुर से जमीन छुई और वहीं पास में एक साधारण लकड़ी की छड़ी चमकने लगी। यह छड़ी तेरे मन की सच्ची इच्छा को पूरी करेगी, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए। लालच किया तो यह तुझे पहचानना छोड़ देगी। रोशनी बुझ गई, हिरन गायब। गोपू वहीं खड़ा रहा। घर पहुंचकर उसने छड़ी को देखा। अम्मा जानकी ने पूछा, अरे ये नई लकड़ी कहां से ले आया है? गोपू बोला, कहानी लंबी है अम्मा, लेकिन शायद अब भूख छोटी हो जाएगी। उस रात उसने छड़ी को हाथ में लेकर कहा, अम्मा के लिए थोड़ा दूध मिल जाए। अगले ही पल मिट्टी के घड़े में दूध भर गया। अम्मा दंग रह गई। अरे रे रे, ये कैसे? भगवान ने उधार दिया है, गोपू बोला। धीरे धीरे उसने गांव के 2 भूखे बच्चों की भी मदद की। फिर एक विधवा के घर अनाज पहुंचा दिया। गांव में चर्चा फैल गई। गोपू के पास कोई वरदान है, उसके घर में रोज चमत्कार निकलते हैं। लेकिन गांव का एक लोभी व्यापारी माखन लाल यह सब सुन रहा था। उसने सोचा, अगर ये छड़ी मेरे हाथ लग जाए तो मैं तो पूरे इलाके का मालिक बन जाऊं। एक रात गोपू के पास आया। अरे गोपू बेटा, तू तो अब बड़ा आदमी हो गया है। मैं भी वही बकरी वाला हूँ, माखन। माखन मुस्कुरा कर बोला, अगर तेरी छड़ी से सोना निकल आए तो गांव की तकदीर बदल जाएगी। गोपू चुप हो गया। वो सोच में पड़ गया। अगले दिन राजा के सिपाही आए। गोपू को दरबार में बुलाया गया। भव्य महल, भीड़, सिंहासन पर राजा। सुना है तेरे पास जादू है? गोपू बोला, महाराज ये जादू नहीं, दया है। तो दिखा। गोपू ने छड़ी टेकी। यहाँ बैठे सैनिकों को आज भरपेट भोजन मिले। तुरंत थालियां सज गई। दरबार तालियों से गूंज उठा। माखन लाल ने राजा के कान में कहा, सोना मांगिए राजा साहब, सोना। राजा बोला, अगर सच्चा है तो सोने की ईंट बना। गोपू घबरा गया। अम्मा की बात याद आई। वरदान परीक्षा है, लेकिन उसने सोचा, अगर राजा खुश हुआ तो गांव का भला होगा।
उसने छड़ी जमीन पर मारी, सोना आ जाए। अचानक छड़ी बेजान हो गई और उसमें दरार पड़ गई। दरबार में सन्नाटा। धोखेबाज! गोपू का दिल टूट गया। गांव लौटा तो लोग बदल चुके थे। अरे देखो, झूठा आ गया, झूठा। राजा ने भी इसे पहचान लिया है। गोपू ने छड़ी को एक कोने में फेंक दिया। अम्मा, मुझसे गलती हो गई। अम्मा बोली, गलती वरदान से नहीं, इरादे से होती है। दिन बीतते गए, गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए। लोग फिर गोपू के पास आए। गोपू, हमारी मदद कर दे, हम बहुत परेशान हैं, कुछ तो मदद कर। गोपू चुप रहा। उसने फिर छड़ी उठाई। हे भगवान, पानी दे दे। आसमान में बादल घिरे, बारिश शुरू हो गई। गांव बच गया। लोगों की आंखें खुल गई। माखनलाल छड़ी छीनने दौड़ा। दोनों में खींचतान हुई और तभी छड़ी चमकी और आसमान में वही सुनहरी रोशनी उतरी। हिरन फिर प्रकट हुआ। गोपू, असली शक्ति छड़ी में नहीं, तेरे दिल में है। गोपू रो पड़ा। मुझसे लालच हो गया था, जो गलती मान ले वही सबसे बड़ा। गोपू ने छड़ी आगे बढ़ा दी। ले जा इसे, अब मैं मेहनत से जीऊंगा। रोशनी में छड़ी गायब हो गई। गांव वाले सब देख रहे थे। गोपू तो सच्चा है। गोपू मुस्कुराया। जादू से बड़ा जादू है मेहनत। वर्षों बाद चांदपुर गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि अब लोग मिलकर काम करते थे। गोपू भी अब बकरियां चराता था, लेकिन उसके चेहरे पर भी संतोष था। वो आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे सिखाया कि वरदान से बड़ा इंसान होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस कहानी में हमने यही देखा कि दिल ने जादू को हरा दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम सूर्य टीवी पर आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।